हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। जैसे कोई संख्या हम जब किसी का वर्ग करते हैं तो वर्ग कैसे करते हैं, उसका निकालना होगा हमें वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। वर्ग वो होता है जैसे उसकी पावर होती है 1⁻²। जैसे किसी भी संख्या का, जैसे 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, किसी भी संख्या गुणा उस संख्या में करते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे देखो 2 का 2 में किया हमने, इसका 4 आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 3 का वर्ग, यानी कि पावर लगा रहे हैं 2 की हम, 9 हो गया। 4 का 16 होता है, 5 के 25। ऐसे ही हमें कम से कम 30 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। अब बात आती है वर्गमूल की। बेटा वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। जैसे ये 16 है, हमको दिया हुआ अंडर रूट में, तो यहाँ से हमें देखना है कि जो 16 है वर्ग है, उसका अगर वर्गमूल लेना है तो उसकी मूल संख्या हमारी क्या है, देखो 4 ही तो है। तो यहाँ से हमारा क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 16 का वर्गमूल हो गया हमारा 4। तो बेटा अब ये क्वेश्चन करेंगे और उसके माध्यम से हम समझेंगे। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। हम छोटे स्तर से पढ़ाएंगे आज और पूरा क्लास लेंगे, बिल्कुल जो भी वर्गमूल के संबंध जो भी डाउट है आज हम पूरे क्लियर करेंगे, चाहे वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है कि 529 का मान क्या होगा, है अंडर रूट में। बेटा ये किसमें है, ये अंडर रूट में। तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि 529 किसका वर्ग है। किसका वर्ग है, देखो 22 का वर्ग होता है 484। अब हमको निकालना कितने का है, 23 का। 23 का वर्ग हो जाता है 529। यानी कि हमें अगर वर्ग याद है तो हम इसे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें इसके नजदीक का जो वर्ग है वो हमें याद होना चाहिए। तो देखिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 23। यानी इसका क्या मान है, 23। क्योंकि ये 23 का, देखो 23 का वर्ग है और इसका निकालना क्या था हमें, वर्गमूल, क्योंकि हमें लगाया गया है रूट ऊपर, यानी कि हो गया हमारा 23 का वर्ग। ये तो था बहुत छोटा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि अंडर रूट में 324/81 का मान ज्ञात कीजिए। ये अंडर रूट में है। अब ये हमें यहाँ पर ये जरूर देखना है कि ये अंडर रूट हमारा दोनों संख्याओं पर है तो उसका अलग निकालना होगा। अगर हमारा एक संख्या पर है, जैसे केवल ऊपर वाली संख्या पे, उसका मान अलग आएगा फिर। तो इसका हमें दिखाई दे रहा है कि ये अंडर रूट हमारे दोनों संख्याओं पर है, तो हमें यानी कि दोनों का वर्गमूल निकालना है। तो 324 वर्गमूल वर्ग होता है बेटा 19 का। कितना होता है, 19 का, सॉरी 18 का होता है। ये 18 का होता है और 81 होता है हमारा 9 का। देखिए इसका वर्ग होता है 18 होता है वर्गमूल और इसका होता है 9। ठीक है, इसको हम काट देंगे कितनी बार, 2 बार। यहाँ इसका आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है कि x/√4 बराबर अंडर रूट 16, तो x का मान होगा। अब ये अंडर रूट है, ये x पर नहीं है, ये सिर्फ 4 पर है, यहाँ 16 पर है। तो हम कैसे करेंगे, x का मान x आ गया, अंडर रूट 4 का मान हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि भाई हमें 2 का वर्ग करेंगे हम, कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो हमारा जाएगा 2। इसका वर्गमूल लेंगे 2 आ गया हमारा, बराबर 16 का हमारा आ जाएगा 4। देखिए भाई 16 हमारा 4 का वर्ग होता है 16, और 16 का वर्गमूल हो गया 4। देखिए ले लिया हमने। आगे हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 4। जो संख्या भाग में होती है बराबर से आगे पीछे करेंगे बेटा, उसके संख्या वो अंक लग जाते हैं चिन्ह। तो यानी कि भाग में थी, ये गुणा में हो गई। अब ये 2 ऊपर आ गए, तो x बराबर 4 दूनी 8, यानी x का मान आ गया हमारा 8। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बेटा, यहाँ से हमने x/√4 बराबर अंडर रूट 16, हमने x बट्टे में 2, क्योंकि 4 का हमने ले लिया वर्गमूल,
कितना आ गया 2, 16 का हमारा आ गया 4। यहां से हमने x का मान निकालना है हमें, तो x बराबर 4 त्याव है, जो संख्या भाग होती है वो गुणा में पहुंच जाती है, बराबर से आगे जाएंगे तब गुणा में आगे हमारी, x बराबर 8, यानी 8 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है बोर्ड पर पूछा गया है, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 484 बराबर 40, तो x का मान होगा। बेटा कैसे करेंगे इसे, हमें मान निकालना है अंडर रूट x का, तो निकाल लीजिए अंडर रूट x प्लस इसका वर्गमूल ले लेंगे, हमारा हो जाएगा 22 बराबर 40, क्योंकि इसका वर्गमूल ये 22 का वर्ग है, तो यहां से निकालेंगे हम अंडर रूट x बराबर 40। सॉल्व करेंगे हम तो जो 22 ये प्लस के हैं बराबर से आगे जा रहे हैं, तो किसको जाएंगे माइनस के, क्योंकि कोई भी संख्या बराबर से अगर प्लस की जाएगी करते बेटा, तो प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, और गुणा की भाग, भाग की गुणा, तो ये 22 थे हमारे प्लस के, बराबर से आगे ये हो जाएंगे हमारे माइनस के, तो यहाँ रह जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स बराबर 40 से गए 22, कितने बचेंगे 18। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें इसका मान निकालना और ये अंडर रूट है ये हटाना से हमें, तो इससे इस घात से ये कट जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ रह जाएगा हमारा केवल x, और इसका वर्ग कर देंगे हो जाएगा हमारा 324। तुम्हारा आंसर आ गया 324। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अमरूद के बाग में 441 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां मतलब लाइन है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, हमें करना क्या है, यहाँ जो भी संख्या दी हुई हो, की बढ़िया ट्रिक है, यहाँ जो भी संख्या दी हुई हो उसका हमें सिर्फ वर्गमूल निकालना है। कितना हो जाएगा हमारा 21, इसका आंसर हो गया 21, कुछ बगैर देखे निकाल दो, यहाँ जो भी संख्या दी हुई हो उसका निकाल दो वर्गमूल, यहाँ जो भी संख्या दी, और हमेशा यहाँ संख्या ऐसी होगी जो किसी भी संख्या का वो वर्ग होगा, यानी कि 441 है वो हमारा 21 का वर्ग है, तो इसका हमारा आंसर हो गया 21 है, 21 पंक्तियां होना चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा लगा बेटा। एक और क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे 21,600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी पूछा गया है कि 21,600 में किस संख्या से गुणा करें संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी इसका हमें वर्ग निकाल सके। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो हमें उसके करने बनेंगे गुणनखंड। कैसे करेंगे देखो, तो पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 1 में जाएगा नहीं, टूटेगी 0, 16 हो गए पूरे, 2 8 16 डबल 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 0 0, फिर 2 से काट देंगे, कट जाएगा हमारा 27 बार, 27 दूनी 54 होते हैं, फिर हम 2 से काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, क्या बचे बेटा, 2 तिया 6, देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 के बचे 10 हो गए, 2 पंजे 10 0, अब ये फिर कट जाएगा 2 से ही, 2 से काट देंगे, 2 छिंग 12, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 7 14, 10 हो गए। अब बेटा कैसे काटेंगे हम, 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया, 17 हो गए, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काट देंगे हम,
5 दूनी 10, 35 हो गए, 5 सत्ती 35। अब हमारा ये 3 से कटेगा, तो देखिए 9 बार, फिर 3 से काट देंगे 3 बार, फिर 3 से काट देंगे तो 1 बार। ठीक है, कट गया पूरा। अब इसमें हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो देखिए, एक तो हमारा ये जोड़ा हो गया, एक हमारा ये जोड़ा हो गया, 5 वाला जोड़ा ये भी हो गया, 3 वाला जोड़ा हमारा ये भी हो गया। यानी अब जोड़ा बनने में एक यहाँ पर 2 कम बैठ रहा है और एक यहाँ पर हमारा 3 कम बैठ रहा है। सॉरी, एक यहाँ पर हमारा 3 कम बैठ रहा है। तो 3 गुणा 2, यानी कि 3 गुणा 2 बराबर 6। 6 संख्या ऐसी है, उसका इसमें गुणा करने से संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि इनके जोड़े नहीं है। एक 2 है, एक 3। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, ये कोष्टक में है कि 169 इसका वर्गमूल निकालना है और 140 का लास्ट 5 का भाग देना है। ठीक है बेटा। तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाता है हमारा 13 का वर्ग है, प्लस ये हमारा 12 का है। दोनों कोष्टक में रहेंगे बंद। 5 का हमें लास्ट में भाग देना है, दोनों जोड़ देंगे, ये हमारे हो जाएंगे 25। जोड़ दिए, कोष्टक खत्म बेटा, हमारा हो गया। अब लास्ट में 5 का भाग देना है, 5 का भाग देंगे कट जाएगा हमारा 5 बार। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 5 का वर्ग, 5 के वर्ग का 3/4 गुणा अंडर रूट में है 4/100 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे करवाया गया है कि 5 का वर्ग कर लेंगे हम, कितना हो गया हमारा 25। का की जगह पर क्या हो जाता है हमारा गुणा, तो 3/4 गुणा अंडर रूट में 4/100, इसका गुणा कर लेंगे हम पहले, क्योंकि ये का दिया हुआ है हमें। उसका हो गया 25 या 75, 75/4 गुणा। अब इसका निकाल लेंगे वर्गमूल, तो 4 का हो जाएगा 2, 100 का हो जाएगा 10। ये रह गया हमारा। तो हम 2 से काट देंगे 4 को 2 बार, तो यहाँ बनेगा 75/2 गुणा 10 यानी कि 20। हम 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा 15 बार, तो 15 15 75 होते हैं, और 5 से कट जाएगा ये 4 बार, हमारा आ गया 15/4। छोटा कर लेंगे उसको, क्या करेंगे, 4 तिया 12, 3 बार गया पूरा पूरा, 4 तिया 12, यहाँ 3 बच गए, 30 हो गए, 4 सत्ते 8 मोड़ लगा लेंगे 28, 2 बच गए 20 हो गए, 4 पंजे 20। आंसर आ गया हमारा 3.7 में। तो और क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इसमें 0.0625 क्या है रूट में, इसका मान कितना होगा, यानी कि इस संख्या का हमें निकालना होगा वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ दशमलव लगा हुआ है 4 अंक बाद, देखो 1 2 3 4, तो जो भी मान आएगा उसका दशमलव 2 अंक बाद हो जाएगा। क्या बात होगा, 2 अंक बाद हो जाएगा। तो हमें पता है कि 625 है वो वर्ग होता है 25 का, कितना होता है 25 का। यहाँ पॉइंट है बेटा हमारा 4 अंक बाद, यहाँ हो जाएगा 2 अंक बाद, यानी 0.25, इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। क्या करना होगा बेटा, हमें गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी इस 162 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिससे गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसे निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे तो मालूम पड़ पाएगी। तो 2 से बार लगाएंगे, पहले 16 में गया 8 बार और 2 में गया 1 बार। बेटा अब 2 से कटेगी नहीं, 3 से काटेंगे। अब तो 3 दूनी 6
8 में दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 21 हो गए, 3 7 21, 27 बार। फिर 3 से काट देंगे, 9 बार होती है, 27 होते हैं। फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से करेंगे, यानी 3 एकम 3। अब बनाएंगे जोड़े हम। तो देखिए एक वहां जोड़ा क्यों बन गया, ये बन गया। अच्छा हम जोड़े क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पूर्ण वर्ग बनने की, तब जोड़े बना रहे हैं। अगर ये पूर्ण घन वाली होती तो जोड़ा बनता हमारा 3 का। फिर ठीक है बेटा, यहाँ बोला गया पूर्ण वर्ग, क्योंकि है पता है कि 2 गुणा 2 तब 4 होता है, 2 संख्या मिलकर हमारी संख्या आएगा बन जाती है। समय से हमारे जोड़ा बनेंगे 2 संख्याओं के। ठीक है बेटा, ये जोड़ा हमारा ये हो गया। ठीक है बेटा, 2 जोड़ा हो गए हमारे। अब ये 2 अकेला रह गया है, इसका जोड़ा नहीं है कोई, इसका लगा दो 2, यानी कि संख्या 2 हमारा आंसर हो गया। यानी कि वो संख्या 2 है, इसमें गुणा करने से संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है कि 675 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दें प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। पिछले वाले क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग की बात थी, यहाँ है पूर्ण घन की बात। करना वैसे ही है। कैसे करना है कि जो भी संख्या दी हुई है उसका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो करिए गुणनखंड। पीछे 5 है तो ये 5 हमेशा 5 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो काटिए। 6 में देंगे तो 5 एकम 5, 1 बच गया, 17 हो गए, पंतिया 15, 2 बच गए, 25 हो गए, और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, कितने बच गए 3, 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब 3 से कटेगा 9 बार, फिर 3 से कटेगा 3 बार, और फिर 3 से कटेगा तुम्हारा 1 रह गया। अब यहाँ बात थी पूर्ण घन बनने की, वह बात थी पूर्ण वर्ग बनने की। घन में जोड़ा बनता है 3 3 का, हम बता चुके पहले भी, जोड़ा बनता है 3 का। तो यहाँ जोड़ा हमारा 1 है, यहाँ जोड़ा बनने के लिए 2 हमारे 5 हैं, 1 हमारा 5 कम पड़ रहा है। भाई देखो 1 2 3 हो गए, 1 2, यहाँ 5 2 ही तो है, 1 कम पड़ रहा है, तो इसमें संख्या गुणा होगा वो क्या होगा 5 का, क्योंकि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से गुणा कर देंगे संख्या में, तो संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए एक और क्वेश्चन है, 2028 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें। अभी तक हम गुणा लगाते रहे थे, अब यहाँ भाग का आ गया है, भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कोई संख्या ऐसी होगी इसमें भाग लगाने से संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हमें करना सिर्फ वैसे ही है, कैसे, इसका हमें निकालना है, गुणनखंड से निकालना है। ठीक है, देखिए हम इससे पहले 2 से काट देंगे, तो 10 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8। फिर हम 2 से काट देंगे बेटा, 5 0 7, तो 2 पंजे 10, 1 हो जाएगा नहीं, भाग टूटेगी 0, 14 हो गए, 2 7 14। अब हमारा कटेगा ये 3 से कटेगा। हम देखिए 3 एकम 3, 2 बच गए, 2 बच गए, 20 हो गए, 3 6 18, 18, 2 बच गए, 27 हो गए, 3 निम्मा 27। अब रहेगा 169, 169 हमारा कितने कटेगा बेटा, 13 से कटेगा एक बार, और फिर 13 से एक बार, जो 13 का वर्ग होता है 169। अब ये बात हो रही है पूर्ण वर्ग बनने की, जोड़ा बनेंगे 2 2 के, तो एक जोड़ा हमारा ये है और एक जोड़ा हमारा ये है। देख लीजिए 3 जो है इसका जोड़ा 1 कम है, तो यानी हम 3 से अगर भाग लगा देंगे, 3 से भाग लगा देंगे तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो गया। पूछा क्या था
किस संख्या से भाग दें, कैसे देंगे, 3 से भाग देंगे। ठीक है बेटा। पूछा गया है कि 13,500 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। बेटा हमने पहले भी कहा था पूरे जो भी क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप क्वेश्चन होंगे, सब करा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमें निकालना सिर्फ ऐसे ही है, क्योंकि 13,500 इसका हमें गुणनखंड से निकालना है। तो देखिए पहले 2 से काट देंगे, तो 2 छिंग 12, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 7 14, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 0 की 0। फिर हम 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 7 में देंगे तो फिर 2 तिया 6, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 7 14, 1 बच गया, 10 हो गए, और 2 पंजे 10। अब ये लास्ट में 5 है, ये 5 से ही कटेगा, 5 का भाग देंगे 33 में, तो 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, 3 बच गए, 37 हो गए, 5 सत्ते 35, 2 बच गए, 25 हो गए, और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 17 हो गए, 5 तिया 15, 2 बच गए, 25 हो गए, और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 दूनी 10, क्या बच गए, 3 35 हो गए, 5 सत्ते 35, 27 है। अब ये 3 से कटेगा, 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। बात हो रही है पूर्ण घन बनाने की। घन के लिए जोड़ा हमारा 2 का बनता है, सॉरी 3 बनता है, तो 3 जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा हमारा एक ये हो गया, एक जोड़ा हमारा ये हो गया। पूर्ण घन बनना है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा है, यहाँ पर 1 2 कम पड़ रहा है भाई, जोड़ा हमारा 1 कम पड़ रहा है, यानी वो संख्या हमारी 2 हो जाएगी, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। पूछा गया है 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के किस रूप में रखा गया है, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे। इसका सिद्धांत सीधा ये है कि हमें इसका निकालना है वर्गमूल। कितना हो गया हमारा, 22 हो गया। कितना हो गया हमारा, 22 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें करना कैसे होता है, जैसे अगर करना होगा हमें, तो इसका हम 484 और यहां से हम इसका वर्ग निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसी का क्या निकालना है, वर्गमूल। कितना हो गया हमारा 22, क्योंकि 22 का वर्ग होता है 484, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा। उससे न्यूनतम संख्या, कुछ संख्या पूछी गई है जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। भाई संख्या है, इससे गुणा करेंगे, पूछा गया उसके अंकों का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमें इसका गुणनखंड करना होगा, तो 2 से काट देंगे, तो इसके आधे हो गए 900, फिर 2 से काट देंगे, तो इसके आधे हो गए हमारे 450, जो 2 का भाग लगा रहे हैं हम, फिर 2 से काट देंगे, तो इसके आधे हो जाएंगे 225। अब ये 3 से कट जाएगा बेटा, 3 7 21, 1 बच गया, 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर हम 3 से काट देंगे, तो देखो 3 दूनी 6, 1 बच गया, और 3 पंजे 15। अब 5 से काट देंगे 5 बार, 5 से काट देंगे हम 1 बार। अब पूछा गया है गुणनखंड, गुणा किससे करें, तो बात हो रही है पूर्ण घन की, तो हमें जोड़ा होना चाहिए 3 3 का, हमारा जोड़ा 1 है, तो ये 2 संख्या हो गई, एक यहाँ 3 कम पड़ रहा है, और ये है, तो यहाँ एक 5 कम पड़ रहा है, तो हमारा 3 गुणा 5 यानी कि
15 से, यानी कि हम 15 से गुणा कर दें, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। देख पूछा गया है के अंकों का योग, जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग कितना हो गया बेटा, ये 15 लिख गए तो 1 प्लस के 5 भाई अंक हो गए, जिनका योग हो जाएगा हमारा 6। यानी पूछा गया था कि अंकों का योग कितना हो जाएगा हमारा 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी के अंकों का योग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, 1440 को 2 से काट देंगे, पहले हम गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। 2 7 14, 2 दूनी 4, 0 के 0, फिर 2 से काट देंगे हम, 36 दूनी 72 होते हैं 0 0, ठीक है। फिर हम 2 से काट देंगे 180, फिर हम 2 से काट देंगे 90, फिर हम 2 से काट देंगे 45, ठीक है। अब हम 3 से काट देंगे, 15 होते हैं 45, फिर हम 3 से काट देंगे 15, फिर हम 5 से काट देंगे 1। अब हम इन्हें हमें बनाना पड़ेगा सबका जोड़ा, 3 3 जोड़ा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमारा बन गया एक जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ अब देखो 2 ये हैं और 2 बार 3 है और 1 बार 5 है, तो हमारे जो जोड़ा में कम पड़ रहे हैं, एक तो हमारा 2 कम पड़ रहा है, तो गुणा एक हमारा 3 कम पड़ रहा है और गुणा 2 बार हमारे 5 कम पड़ रहा है। देखो भाई जोड़ा बनता 3 का पूर्ण घन के लिए, तो जोड़ा हमारा पूरा हो गया। अब इस जोड़े के लिए 1 2 कम पड़ रहा है, वो लिख लिया हमने। यहाँ 3 कम पड़ रहा है, वो लिख लिया हमने। यहाँ 5 अकेला, तुम्हारे 5 2 बार कम पड़ रहा है, इसका हमें करना है गुणा, होगा हमें गुणा करना पड़ेगा इसमें। देखो 2 तिया 6, इसका 6 हो गया, 6 गुणा 5 गुणा 5, तो 6 पंजे 30, 30 गुणा 5 150। ये तो हमारा गुणनफल आ गया, गुणा कर देंगे संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगी। पूछा गया अंकों का योग, यानी जो संख्या हमारी आएगी उसके अंकों का योग 1 + 5 + 6 सॉरी +0 बराबर 6, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6। पूछा गया अंकों का योग, भाई अंकों का योग पूछा गया, संख्या आई है ना उसके अंकों का योग, तो 1 5 और 0 बराबर 6, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल, जो भागफल आए वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसा बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए हमें इसका गुणनखंड करके करना पड़ेगा। 2 पंजे 10, 0 में जाएगा नहीं, तो 0 8 में देंगे 4 बार, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे हम, 2 एकम 2, 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 12 हो गए और 2 छिंग 12, फिर 2 से काट देंगे 6 बार और 3 बार। अब 3 से काट देंगे हम 2 बार 1 बार, 3 से काट देंगे 3 7 21, फिर 7 से 1 रह जाएगा। हमें पूर्ण वर्ग की बात चल रही है बेटा, तो हमें पूर्ण वर्ग के जोड़ा बनते हैं हमारे 2 2 के। तो देखो एक जोड़ा हमारा ये हो गया, एक जोड़ा हमारा ये हो गया और एक जोड़ा हमारा ये हो गया, 7 है। 7 से विभाजित करेंगे संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 7। एक और क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21 या 600 को किस लघुत्तम संख्या से, लघुत्तम माने छोटी संख्या से, किससे, छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए, किसको, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। बस
करना हमें वही है कि इसका हमें गुणनखंड लेना है। तो देखिए 2 एकम 2, एक में जाएगा नहीं तो 0, 16 होगा, 2 8 16 00। फिर हम 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 00। फिर हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14 00। 2700 आ गया। 3 का भाग लगाएंगे तो 900। फिर 3 से काट देंगे हमसे तो 300 आ गया, 3 का 9। फिर हम 3 से काट देंगे तो इसका 100 हो जाएगा। 10 से काट देंगे 10 आएगा, फिर 10 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। तो यहाँ पर एक 2 कम है और यहाँ पर एक 3 कम है। तुम्हारा आंसर आएगा, पूछा गया गुणा करने पर, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, 6 हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, थैंक यू।